ऐसा तो नहीं कि 2024 में आपके यहाँ से जो शुरू हुई थी लड़ाई, हिमंता वर्सेस हेमंत, वो अब यहाँ पे फिर उस लड़ाई को अब यहाँ तक ले आए हैं, हेमंत नहीं वर्सेस नहीं हेमंता। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इस चीज को उस नजर से बिल्कुल ना देखा जाए। और नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हेमंत शर्मा जब इंचार्ज थे इलेक्शन में, जब झारखंड में, तो वो कहते थे ये हिमंता और हेमंत की लड़ाई। जेएमएम का असम आना और खास करके जो अपर असम में जो टी ट्राइब्स हैं, काफ़ी सब्सटेंशियल नंबर में हैं। आपकी शायद अकेली पार्टी है जो कि उनको प्रॉमिस कर रही है कि आप उनको एसटी स्टेटस देंगे। ऐसा क्या रीजन रहा कि यही कम्युनिटी बिहार में ट्राइब्स है, यही कम्युनिटी झारखंड में ट्राइब्स है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, यहाँ क्यों नहीं? यहाँ के आदिवासी, जो आपने 2-3 दिन में आप लगातार घूम रहे हैं, यहाँ के आदिवासी और झारखंड के आदिवासियों की स्थिति में क्या अंतर है? बहुत बुरा। मुझे लगा कि झारखंड के बद से बदतर है। मुझे लगता था कि झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो देखने के बाद आई एम सरप्राइज कि चलो थोड़ा सा एक कदम आगे झारखंड तो है। नमस्कार, द प्रिंट में आपको स्वागत है। मेरा नाम है डीके सिंह। मैं असम के डिब्रूगढ़ में हूँ और हमारे जो खास मेहमान हैं झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। अब मैं भी उतना ही क्यूरियस हूँ जितना आप होंगे ये पूछने के लिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो सिंपल जवाब है, इंटरेस्टिंग सवाल है लेकिन सिंपल जवाब है। सिंपल सी बात यह है कि चुनाव है। चुनाव में पॉलिटिकल लोग किसी, जहां चुनाव हो रहा है वहां क्या कर रहे होंगे। डेफिनेटली हम लोग भी इलेक्शन के इस कंपटीशन में हम लोग भी एक कोने में हैं। तो ये जगह है जिसको कहते हैं टी सिटी ऑफ इंडिया, मतलब चाय के बागानों का ये शहर है। मतलब बाहर निकलेंगे चाय के बागान ही बागान है। हाँ और वहां पे हेमंत जी आप आके क्या 18 सीट पे कैंडिडेट सबके लड़ रहे हैं अभी? हाँ, लड़े तो हम लोग 18-19 सीट पर थे, लेकिन एक दो सीटें शायद हमारे कैंसिल हो गए या रिजेक्ट हो गए या कुछ सिंबल उम्बल का इशू हुआ। तो ऑफिशियली 16 सीट पर हम लोग अभी फाइट कर रहे हैं यहाँ तो पर। दिल्ली में जब मैंने सुना कि अच्छा ठीक है आपके कैंडिडेट उतार रहे हैं, हमें लगा ऐसे कि जैसे चलिए एक फील करने के लिए नहीं होता, कुछ देखते हैं उतार के कुछ कैंडिडेट्स को। फिर मुझे पता चला कि आप 29 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं और 7 अप्रैल तक रहने का इरादा है। आपके 15-16 एमएलए साथ में है, तो ये इस तैयारी के साथ यहाँ ये घुसना। बड़ा बहुत थी। इनफैक्ट हम लोग आ तो गए, लेकिन आपको सही कहें डीके साहब कि जाने का इच्छा नहीं हो रहा है। और यहाँ मुझे लगता है कि हम लोग बहुत, मतलब पहले हमें आना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जब उठो तब सवेरा। ऐसा तो नहीं कि 2024 में आपके यहाँ से जो शुरू हुई थी लड़ाई, हिमंता वर्सेस हेमंत, वो अब यहाँ पे फिर उस लड़ाई को अब यहाँ तक ले आए हैं, हेमंत नहीं वर्सेस नहीं हेमंता। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इस चीज को उस नजर से बिल्कुल ना देखा जाए। और नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हेमंत शर्मा जब इंचार्ज थे इलेक्शन में, जब झारखंड में, तो वो कहते थे ये हिमंता और हेमंत की लड़ाई। अब वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, क्या 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 नहीं किया, परिणाम भी देश के लोगों ने देखा। और मैं उस माइंड से नहीं हूँ यहाँ पर। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि आसाम से इंटरनल इतना बड़ा जुड़ाव हमारे पार्टी संगठन का पहले से रहा है। और हमारे फादर भी इन सब जगहों पर लोगों के साथ बहुत कनेक्ट में रहे। और धीरे धीरे कुछ कई बीच में घटनाक्रम हुए जिससे मुझे लगा कि नहीं, असम में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखना चाहिए। और सही गलत जो भी हो, हम लोगों ने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन
जब हम पर्सनली चीज को देख रहे हैं, अपने आई से देख रहे हैं, और खास तौर पर टी गार्डन में जब मूवमेंट हो रहा है, यहाँ के टी गार्डन के जो लेबर हैं उनके गांव में, उनके घरों में जाने का मौका मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि नहीं, इनके लिए खड़ा होने के लिए तो बनता है। फिर कांग्रेस के साथ क्यों नहीं? कांग्रेस आपकी अलायंस पार्टनर है। देखिए, ये बात सही है कि हम लोग अलायंस में झारखंड में सरकार चला रहे हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि हमारी भी एक पार्टी है, कांग्रेस भी एक अपनी उनकी पार्टी है, कई अपने अपने समूह में है, और हम लोगों ने अलायंस बना रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर फ्रंट एक जैसा ही चले। और हाँ, ये बात जरूर है कि कोशिश जरूर हुई कि हम लोग कुछ ऐसे बना पाए कि हम लोग साथ चलें, लेकिन समहाउ नहीं बना तो नहीं बना। लेकिन जो यहाँ का यहाँ जो खास तौर पर जो हम लोग का फर्स्ट स्टेप टी गार्डन को लेकर हम लोगों ने बढ़ाया है, मुझे लगता है कि ये अक्रॉस द पार्टी लाइन, इस पर हमें अपने पर्सनली मेरा मानना है कि हमें इस पे आना ही चाहिए था। क्या, अगर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आप 8 सीट तक भी लड़ने को तैयार हो गए थे, लेकिन कांग्रेस ने साफ मना कर दिया। ये तो आपने बता ही दिया, मतलब प्रयास हुआ है, प्रयास हमने किया जरूर, समा बात नहीं बनी, कारण जो भी हो उस पर पीछे जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि हम लोग अब बैटल फील्ड में है, अब आगे देखें। तो हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, जेएमएम का असम आना, और खास करके जो अपर असम में जो टी ट्राइब्स हैं, काफ़ी सब्सटेंशियल नंबर्स में हैं, वहाँ आ रहे हैं बिकॉज इनके एंसेस्टर्स जो हैं, पूर्वज बहुत सारे ब्रिटिश पीरियड में ही छोटा नागपुर से काफ़ी आए थे, और बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या अब काफ़ी हो गई। ये कारण है कि आप उस वोट बैंक को देख रहे हैं, आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी को देख रहे हैं? नहीं, ऐसा सचेत नहीं है, मेरा वो टारगेट नहीं है। अब छोटा नागपुर कहें, बिहार कहें, बंगाल कहें, छत्तीसगढ़ कहें, उड़ीसा कहें, आप ये लोग उस समय से यहाँ पर हैं जब असम नहीं था, बिहार नहीं था, उड़ीसा नहीं था, उस समय से ये लोग हैं। तो आप हम कैसे उसको कहें कि छोटा नागपुर का है, कि उड़ीसा का है, या छत्तीसगढ़ का है, या बंगाल का है। ये उस समय से कई कारणों से, जो भी हो, अंग्रेज लाया कि मुगल लाया कि आज़ादी के बाद आया, क्या आया, वो सब चीज़ें बात की बात है। ये उस समय से यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे मतलब हैं। चाय के बागान में काम करने हैं और पूरा जो सेटल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा आज के दिन में भी सवाल है कि जब ये एक सिंगल टेरिटरी था, फिर बाद में जब अलग अलग बना, तो वहाँ के यही लोग ट्राइब्स बने, तो उनको ट्राइब्स का दर्जा मिला, बिहार में मिला, झारखंड में मिला, बंगाल में मिला, उड़ीसा में मिला। इनको ये कैसे छूट गए? ये मैं भी सोच रहा हूँ, आपने आपकी शायद अकेली पार्टी है जो कि उनको प्रॉमिस कर रही है कि आप उनको एसटी स्टेटस देंगे, क्योंकि ये मैंने बीजेपी से भी नहीं सुना है कि बहुत क्लियर टर्म में, नहीं कांग्रेस से सुना है। तो यहाँ एसटी स्टेटस वाले हैं, मतलब असम में, बाकी तो है ही, लोअर असम में काफ़ी है, यहाँ पे इनको क्यों नहीं दिया जाता? क्या इशू है? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा क्या रीजन रहा कि यही कम्युनिटी बिहार में ट्राइब्स है, यही कम्युनिटी झारखंड में ट्राइब्स है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, यहाँ क्यों नहीं? ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन का पॉइंट भी है। और मुझे लगता है कि जो देश के नीति निर्धारक हैं, जो लोग देश में
कानून बनाते हैं, राज्यों में कानून बनाते हैं, उनको इस बात को गंभीरता से पहले ही लेना चाहिए था। लेकिन अहमद जी, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन एक आएगा कि आप तो 16-17 सीट पे लड़ ही रहे हैं, पावर में नहीं है, वो कैसे आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इसको? इम्प्लीमेंट प्रॉमिस जो नहीं कर रहे हैं। देखो, इम्प्लीमेंट की क्या बात है? किसी ने कभी सोचा था कि अलग राज्य बनेगा? कई स्टेट, कहीं भाषा आधारित वो स्टेट अलग हुआ, कहीं कल्चर आधारित स्टेट या कंट्री बने, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू से स्टेट बने, लेकिन झारखंड उन सब से अलग है। झारखंड बनाना पड़ेगा और उसको बनना पड़ा। आपकी पार्टी ने तो हमारे ये इसमें हमारी कितनी भूमिका है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी की कितनी बड़ी भूमिका है, शिबू सोरेन जी की कितनी बड़ी भूमिका है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और हम लोग समाव ऐसे ही चैलेंजों को बहुत ज़्यादा उसमें हम लोग इंजॉय करते हैं और कंफर्टेबल भी रहते हैं, क्योंकि यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैरेक्टर है, यही नेचर भी है। और मुझे लगता है कि जो ये लोग यहाँ सैकड़ों सालों से संघर्ष कर रहे हैं, अगर उसमें हमारी भूमिका कुछ फिट बैठती है तो डेफिनेटली उसको हम लोग आगे पुश अप करेंगे। अच्छा, मुझे कुछ और क्वेश्चन है इस चुनाव के बारे में, लेकिन उसके पहले एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जो जिसके बारे में मैं करीब 1.25 साल से बहुत ही क्यूरियस रहा हूँ, और हमारे जर्नलिस्ट फैटर्निटी में कह लीजिए, ईडी में कह लीजिए, चर्चाएं होती रहती है। अब वो समय था जब आप दिल्ली में थे जनवरी 2024 को। आप कहाँ, आनंद निकेतन में थे? आप जहाँ भी थे? हाँ, शांति निकेतन। हाँ, वहाँ पे ईडी के लोग बाहर में वेट कर रहे हैं आपका, कपिल सिब्बल जी के यहाँ आपका वेट हो रहा है, और उसके बाद भी आप कैसे अचानक रांची में प्रकट हुए? पता नहीं, ये लोग का अपना व्यू है। हम लोग यही कहीं समाव हमारे फादर के साथ भी कहा करता था, बोला जाता था, चायबासा में है तो दिखते दुमका में है। तो ये कैसे होता है? तो हो सकता है कि ये मुझ में भी ये गुण हो। आज किसी को तो ऐसा नहीं था कि मैं कोई बुर्का पहन के कहीं छुप छुपा कर या कहीं बक्से में ताला बंद करके मुझे कहीं ले गया हो, लाया गया हो। सड़कों से जाता हूँ, सड़कों से आता हूँ। क्योंकि चर्चाएं खूब है, चर्चाएं कैसे आप गाड़ी की डिक्की में पहले गए, फिर बाइक से गए, फिर कैलकाटा गए, फिर रांची आए, मतलब आपका स्केप रूट जो है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारे किस्से आ रहे हैं उसके बारे में। आपको लगता है कि मुझे ये लोग जो इनकी मंशा थी वो मंशा को मैं भेद पाता? आज इनका एयरपोर्ट, इनका सड़क, इनका रेल, इनका सब जगह तो चौकीदार हैं। अब इनकी आंखें मुझे नहीं ढूंढ पाए तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आपको क्या डर था कि आप, अगर आपने अरेस्ट के पहले अगर आपने कोई दूसरा अपना सक्सेसर नहीं बनाया तो गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो सकती है? मतलब क्या कारण था? उसकी बात नहीं। अगर अरेस्ट कर लेते तो क्या होता? क्या उनके कहने पर मैं इस्तीफा देता? अरविंद केजरीवाल ने तो नहीं इस्तीफा दिया था। लेकिन आप उसे एग्री करते हैं क्या? देखिए, आपने अपना सक्सेसर ढूंढा। देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी कार्यशैली है, अपने तरीके से काम करते हैं। मैं कोई सक्सेसर ढूंढने के लिए नहीं गया था, या मेरा कोई ऐसी मंशा नहीं थी। नहीं चाहता तो नहीं देता, क्या होता? लेकिन जैसे जैसे लेकिन एक अपना मोरल ग्राउंड है, अपना एक मोरल एथिक्स है, और हम लोग अपने तरीके से अपनी चीज़ों को देखते हैं। और हम लोग बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइट करने वाले लोग हैं। कोई पर्दे के पीछे से हम लोग वार नहीं करते, फ्रंट टू फ्रंट। लेकिन आपने इतना कुछ किया चंपई सोरेन को आगे सीएम बनाने के लिए, अब क्या आप रिग्रेट करते हो उस डिसीजन को?
ऑब्वियसली कर रहे होंगे जो हुआ उसके बाद। देखिए, बहुत कुछ पॉलिटिक्स के बॉक्स में बहुत कुछ चलता रहता है। वो एक इंसिडेंट था, बस वो खत्म। इंसिडेंट भी, उसका कोई डिस्कशन का मतलब नहीं बनता। तो एक लास्ट चीज मैं पूछता हूँ, देखिए अब जेल टर्म आई एम श्योर मतलब कितना आपका बुरा दिन रहा होगा उसमें, लेकिन उस क्राइसिस से आपका एक चीज जो निकल के आया वह आपकी वाइफ कल्पना जी का एक बाहर निकल के एक स्टैब्लिश करना अपने आप को पॉलिटिशियन के रूप में। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे किस तरह से उनका रिएक्शन होगा, मतलब और जिस तरह से निकल के आए। एक्चुअली क्या आप सरप्राइज थे उनका ये नया रूप देख के? एक्चुअली लोगों को बहुत सारा चीज़ों का गलतफहमी होता है, हर आदमी को भी होता है, हर समूह को होता है कि शायद वही फर्स्ट एंड लास्ट है, लेकिन सच ऐसा होता नहीं। हर चीज का प्लस माइनस और नेगेटिव पॉजिटिव फर्स्ट सेकंड होता है। आपको लगता है कि अगर मैं कोई पेड़ काट दूं तो पेड़ उगेगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप सोच रहे हैं कि मैं कहीं बांध बना दूं तो सुखाड़ हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो अपने से ये रास्ते बन के आते हैं और बनता रहता है। और ये चूंकि हम लोग पॉलिटिकल फैमिली, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के भी लोग हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसा है कि आपको अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को भी मिल सकता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी वाइफ एक इस तरह से पॉलिटिशियन निकल के आएंगी जब आप जेल में थे? देखिए, ये एक्सपेक्ट करना मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें आम लोगों पर डिपेंड करता है कि वो लोग किसको किस तरीके से लेते हैं। हम लोग मूल रूप से डिपेंडेंट मतलब जनता के ऊपर रहते हैं। उन्हें और उनको उनका विश्वास, उनका एक ये एक जो कनेक्टिविटी है, वो अगर आपका स्ट्रांग है, अच्छा है, तो पब्लिक भी आपको निराश नहीं करती। देखिए मैं बड़ा स्ट्रेट में पूछता हूँ, आप बहुत इसको जो है यहाँ ले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप क्या इम्प्रेस्ड हैं अपनी वाइफ से जिस तरह नहीं से नहीं, उन्होंने आई एम आपको वेरी एज ए इम्प्रेस्ड, पॉलिटिशियन। वेरी इम्प्रेस्ड। इसमें बोलना क्या है? आज लोगों ने एक्सेप्ट किया। जब हम लोग पॉलिटिकल फील्ड में है तो जनता ही भगवान है। अब लोगों ने एक्सेप्ट किया तो उसमें मैं कहाँ बीच में हूँ? तो मैं भी उसी लाइन में हूँ। जब लोगों ने एक्सेप्ट किया तो मैं भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। रियली आई आई अप्रिशिएट कि वो अच्छा कर लेती हैं और साथ में हम लोग काम भी कर रहे हैं। चलिए असम पे आते हैं। व्हाट मेक्स यू सो कॉन्फिडेंट? जितना आप 8 दिन 10 दिन यहाँ गुजारना, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि आपको इसका खुद रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट नहीं, मिलेगा? कॉन्फिडेंस है। हमको कॉन्फिडेंस इस बात का नहीं कि मैं सरकार बनाऊंगा। मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे विधायक बनेंगे या फिर मैं अपोजिशन में बैठूंगा। मुझे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ के लोग जिनके लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ, ये लोग अगर हमारा काम ईमानदारी से होता रहा तो यहाँ के लोग भी आपको उतना ही मान सम्मान और इज्जत देंगे जो झारखंड के लोगों ने दिया है। तो मतलब ये आप शुरुआत कर रहे हैं अपने पार्टी को एस्टेब्लिश करने का, मतलब ये वन इलेक्शन टाइप करनी है कि आए लड़के देखिए, निकल चुनाव तो लड़ सकता हूँ मैं पूरे देश में। हम्म, आज 6 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 6 राज्य में चुनाव लड़ सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन होता है ना कि लड़ने के लिए एक वजह भी हो, और वो भी आपको जब तक आप उसके लिए आप तैयार ना हो। और आज असम में वजह है और हम लोग आज असम आए। बाकी जगहों पर हम लोगों ने इस चीज़ को नहीं देखा, और डेफिनेटली आने वाला समय में हम वो देखेंगे तो हम वहाँ भी जाएंगे। आप बंगाल में जाने की तैयारी कर रहे थे, क्या हुआ फिर आपने छोड़ क्यों दिया? नहीं, बंगाल में हम ने पहले से ही
प्रिपेयर कर रखा था कि नहीं जाएंगे। और हमारे ये मानना है कि बंगाल में बंगाल की सरकार वापस रिटेन करे, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ असम में ये भी तो हो सके रिजल्ट जो भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि 2016 और 2021 में ये टी ट्राइब्स का एक लार्ज चंक ऑफ वोट्स वो बीजेपी को जाने लगा था। कांग्रेस ने अगर आपको आपसे अलायंस नहीं भी किया, हो सकता है कांग्रेस को फिर भी फायदा हो जाए अगर आप उसमें से इनका काट लो वोट तो। देखिए, अभी तो यहाँ आने के पीछे जो चेयर में बैठा है वो टारगेट, वो कैसे वहां से निकले, ताकि एक जो यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो। और इसी टारगेट के साथ अभी हम लोग का यहाँ अपना एक्टिविटी है या कैंपेनिंग है, जो भी कह लें, कि प्रेजेंट जो सरकार है, क्योंकि इससे बढ़िया और बेहतर सिचुएशन नहीं हो सकता था यहाँ के प्रॉब्लम्स का रिजॉल्व करने में जब डबल इंजन की सरकार हो। हमारे राज्य में शायद कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो, माना जा सकता है, बिकॉज वहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है। हम जो कहें केंद्र सरकार नहीं माने, तो यहाँ तो कोई इशू नहीं होना चाहिए सच एज जो लोग असम के अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पे लेकर चलते हों, उसको आप नजरअंदाज करें, ये कहाँ तक न्याय है। यहाँ के आदिवासी जो आपने 2-3 दिन में आप लगातार घूम रहे हैं, यहाँ के आदिवासी और झारखंड के आदिवासियों की स्थिति में क्या अंतर है? बहुत बुरा। मुझे लगा कि झारखंड की स्थिति बद से बदतर है। मुझे लगता था कि झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो देखने के बाद आई एम सरप्राइज कि चलो थोड़ा सा एक कदम आगे झारखंड तो है। आज वहाँ बहुत तेजी से बदलाव की और चीजें बढ़ रही हैं, और आप आने वाला 5 साल देखेंगे कि लगभग चीजें अपने अपने जगह अपने अपना शेप ले रहा होगा। थोड़ा झारखंड के बारे में बता दीजिए मुझे। देखिए, हमेशा से एक बहुत बड़ा ये रहा है कि अब जो इतना मिनरल रिच स्टेट हो, वहाँ इतनी गरीबी, ये जो एक पैराडॉक्स है, अब आप उस पर अभी इस पर किस तरह से काम कर रहे हैं? माइग्रेशन देखिए जैसे वहाँ से, मुझे पता चला उस पर भी आप स्टडी करवा रहे हैं। माइग्रेशन, मेरा ये मानना है, माइग्रेशन पता नहीं कैसे डेफिनेशन आप लोग उसको लेते हैं। अगर कोई लेबर का मूवमेंट है तो इसको एक अलग नज़र से देखते हैं। जो एजुकेटेड लोग हैं उनका भी मूवमेंट होता है तो उसको अलग तरीके से देखते हैं। अब रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, पैसे कमाने के लिए लोग तो कहीं भी जाता है, लेकिन कहीं जाने का मतलब कोई बुराई भी नहीं है, बशर्ते आप की नज़र चाहे कोई भी हो, कहीं पर भी रह रहा हो, राज्य की सरकार का एक हैंड्स उसके साथ रहना चाहिए। तो हम माइग्रेंट लोगों के लिए हम लोगों ने कई स्ट्रांग पॉलिसीज के साथ हम लोग आगे बढ़े, और ये बात सही है कि मिनरल रिच रहा है स्टेट। 2000 में तो स्टेट बना, और उसके बाद जो सो कॉल्ड विद्वान, सो कॉल्ड डेवलप पॉलिटिशियन, मतलब वेल एस्टेब्लिश पॉलिटिकल टीम, सभी चीज़ों से उन लोग के पास एक मेगा माइंड के साथ काम करने वाले लोगों को, उन्हीं का जिम्मा था स्टेट को एक डायरेक्शन देने का। अलग राज्य के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया था लंबे समय तक, 14-15 सालों तक उन्होंने चलाया। कहीं ना कहीं वहाँ वही जो असम
का जो सिनेरियो दिख रहा है, यही सिनेरियो समाव वहाँ पर भी बनने की स्थिति में जा चुका था। तब फिर जो हमारी एक इंटरनल ये अपना जेएमएम का जो कैरेक्टर है, वो अपने कैरेक्टर के अनुरूप फिर वहाँ के जो हालात है उसको देखकर हम लोगों ने फिर वहाँ मोर्चा बांधी की। फिर डबल इंजन की सरकार को हटाना पड़ा और फिर आज देखिए कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो राज्य सरकार ने अपने कंधे पर केंद्र सरकार से बेहतर, केंद्र सरकार से बड़ी लकीर खींचते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे गरीबों को आवास देने की बात हो, चाहे अब गरीब और पिछड़ा राज्य होने की वजह से लगभग ऐसे राज्यों में सबसे पहली प्रायोरिटी पे वेलफेयर स्कीम्स को ज़्यादा ये देना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है। और डेफिनेटली मेरा ये कहना है कि राज्य कोई भी तभी डेवलप स्टेट के पायदान में आ सकता है जब उसका सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं और सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, बल्कि ग्रामीण इकोनॉमी में तेजी आए, वो बूस्ट करे। आज हमने बिल्कुल नए तरीके से कंप्लीटली ग्रास रूट को स्ट्रांग करने का काम किया। वो स्ट्रांग होगा तो पेड़ अपने आप खड़ा भी होगा, पत्ते भी आएंगे, फल भी आएंगे और इन फ्यूचर के जो जनरेशन है उसका एंजॉय करेंगे। चलिए अब झारखंड पे तो विस्तार से बात, मेरे ख्याल से झारखंड चल के वहां से झारखंड में बात करेंगे। बिल्कुल लास्ट आइए। बस आपसे पूछना चाह रहा था, आप यहाँ हैं डिब्रूगढ़ में, लेकिन मेरे ख्याल से दिल्ली पर नजर होगी आपकी, जैसे अपने स्टेट पे होगी। आपके स्टेट के एमपी हैं एक बीजेपी के निशिकांत दुबे, काफी चर्चा में है। तो अब ध्यान दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, दिल्ली में? और जो जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी में किसी को देखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ओवरऑल उनका जो कुनबा है उसको आप देखें तो लगभग पूरे कुनबे में सब इसी तरीके के कुछ कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे और लगभग सभी लोग एक जैसे ही, नए नए सांसद, मंत्री, मतलब जो मैं कोई पर्टिकुलर व्यक्ति पर मेरे पास इतना भेजा नहीं है कि मैं उसके बारे में सोचूं, लेकिन पूरे कुनबे के बारे में जरूर सोचता हूं। और ये जरूर सोचता हूं कि चलो इनको भी देश ने देखा, मौका दिया। देख लीजिए 2014 से लेके आज तक हर इंटरवल इनका फिक्स है। इस बार आप इतने दिनों के लिए लाइन लगेंगे, फिर इतने दिनों के बाद लाइन लगेंगे, फिर इतने दिनों के बाद, अभी भी लोग लगे हुए हैं लाइन में। और अच्छे दिन का वादा पूरा देश देख रहा है, दुनिया भी देख रहा है। और अभी तो थोड़ा सा इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, तो बहुत कुछ एकदम अनकवर्ड है। नहीं तो आप कितना फायर, कितनी आग लगी हुई है नीचे, चुनाव खत्म होने दीजिए तक फिर दिखेगा आपको। आप लेकिन निशिकांत जी को अवॉइड करें, देखिए राइजिंग स्टार हैं बीजेपी के, हो सकता है आपकी वो मेन चैलेंजर बन जाए फ्यूचर में। निशिकांत जी मुझे लगता है कि उनको वो शायद अपने आप में वो इतने ऊंचे कद इनके अपने आप को उनको लगा कि शायद नेक्स्ट टू मोदी जी ही वो अगला पायदान अपने आप को देखते हैं होंगे। तो शायद उनका भविष्य का तय तो मैं नहीं करता, ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी या वो खुद तय करेंगे। बीजेपी में ब्लू आइड बॉयज में अगर कोई काउंट होता तो मुझे लगता है वो भी उनमें से। वहाँ कंपटीशन भी है ना,
कि कौन ब्लू आइड बॉयज बनना चाहेगा, कौन कितना ज्यादा मतलब अपनी कद बढ़ा सकता है। तो कद बढ़ाने का तरीके वहाँ बहुत अलग अलग तरीके के हैं। तो लोग अपना लगे हुए हैं, प्रयास में लगे हैं। खैर वो उससे उस पर उनके एक्टिविटीज उनके ये पर मुझे कोई बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है और मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं लगता। On this note, Hemant Sohi ji, thank you so much for spending time for us. Thank you.